अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक अहम सवाल का जवाब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैंने काफ़ी देर से वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने आपको उसकी वजह बता दी थी। वो इंटरनेट की वायर जल चुकी थी, आग लग गई थी, तो वहां पर इंटरनेट की वायर मौजूद थी तो उसको आग लग गई थी। अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से ठीक नहीं है। जो कोई पॉइंट बचा है वहाँ से ही इंटरनेट चल रहा है, स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अपलोड होती है तो मैं करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सवाल ये है, क्या प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत चाय पी सकती है, चाय का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कितनी दफ़ा कर सकती है, कितने दिन के बाद इस्तेमाल कर सकती है, और अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती, पूरी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, ये कोई मामूली सा सवाल नहीं है, बहुत कीमती सवाल है। ये सवाल इंशाल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन जाकर फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। तो प्लीज़ 2 से 3 या 4 मिनट निकाल लें मेरे लिए। इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ताकि आगे जाकर मैं इस सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली चाय क्या है। जब आपको ये समझ लग जाएगी तो आपको इस सवाल का जवाब खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, सबको पता है चाय के अंदर हम पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पत्ती है इसके अंदर कैफीन होता है। ये सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि जो चाय होती है उसके अंदर पत्ती डाली जाती है, जो पत्ती होती है उसके अंदर कैफीन होती है। ये कैफीन आपको चाय के जरिए भी मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, ड्यू, जितनी भी बोतल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, इनके अंदर कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपली मुख्तसरन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कैफीन आपके जिस्म के अंदर जाती है, चाहे बोतल के ज़रिए जाए, चाहे जूसेस के ज़रिए जाए, चाहे चाय के ज़रिए जाए, तो ये कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को जाकर एक्टिव कर देती है। अब जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है तो 2 चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर रूनुमा होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर रूनुमा होती है वो है हमें नींद कम आती है। सेकंड नंबर पर हमारी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है स्टडी का, वो बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। आपने अक्सर ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जो रात को देर तक ड्राइविंग करते हैं, उनकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। वो रात को चाय ज़रूर पीते हैं, और जो चाय होती है उसके अंदर जो पत्ती की मिकदार होती है वो बहुत तेज़ होती है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पत्ती के अंदर कैफीन होता है। जितनी ज़्यादा पत्ती डालेंगे चाय के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैफीन भी ज़्यादा जाएगा चाय के अंदर। तो इनडायरेक्टली जब चाय के अंदर कैफीन ज़्यादा हुआ, जब आप पियेंगे तो आपके जिस्म के अंदर भी कैफीन ज़्यादा जाएगा। इस तरह जब कैफीन ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर गया तो आपको नींद बहुत कम आएगी। इसीलिए ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, जो रात को ड्राइविंग करते हैं, वो तेज़ पत्ती का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। अगर वो चाय नहीं पियेंगे, कैफीन नहीं जाएगा, तो ये ना हो किसी चीज़ के अंदर वो वजह हों, किसी गाड़ी के अंदर उनका टकराव हो जाए, किसी गाड़ी के साथ वो वजह हों। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ लग गई होगी। अब मैं इस तरफ आता हूँ, क्या प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत चाय पी सकती है? ये जो मैंने शुरू की बातें आपको बताई हैं, मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपको अब जो मैं बातें बताऊँगा आपको, आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर मैं सीधा ही ऐसे बताता कि ये हो गया वो हो गया, आपको समझ नहीं लगती। इसलिए मैंने आपकी बेस बनाई है, तमहीद बांधी है, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता समझ पाएं चीज़ों को। अब हम सवाल पर आते हैं, क्या प्रेग्नेंट औरत चाय पी सकती है? हर मर्द और औरत के लिए जो कैफीन की मिकदार है, साइंस कहती है वो 100 mg होनी चाहिए, यानी 100 मिलीग्राम होनी चाहिए। ये बैलेंस मिकदार है जो हम एक दिन के अंदर कैफीन की ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे तो नुकसान होगा, इससे कम लेंगे तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। अब जब आप 1 चम्मच, बड़ी चम्मच जो टेबल स्पून है पत्ती की चाय के अंदर डालेंगे, तो लगभग तकरीबन कमोबेश आपकी जो कैफीन की मिकदार 100 mg है वो 1 चम्मच के अंदर पूरी हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम जिस डब्बे के अंदर पत्ती डाली होती है, हम उसका जो ढक्कन होता है उसके अंदर पत्ती डालते हैं। चल चाय के अंदर हम चम्मच के जरिए तो पत्ती डालते ही नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो ढक्कन होता है, उसके अंदर पत्ती डाली, सीधी भाई दूध के अंदर वो चाय बना रहे हैं। अब वो चाय, उसके अंदर कैफीन की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर वो चाय प्रेग्नेंट औरत पीगी, हामिला औरत पीगी, जो अक्सर घरों के अंदर होता है, वो नहीं देखते, बस दूध के अंदर पत्ती डालते हैं, पता नहीं वो 7-7, 8-8 चम्मच होती हैं वो डली। अब जब वो चाय प्रेग्नेंट औरत पीगी तो उसके जाकर बच्चे को इफेक्ट करेगी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा इतनी ज़्यादा कैफीन की मिकदार को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला बच्चे की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे की आइज़ को जाकर इफेक्ट करेंगी, बच्चे की मेंटल हेल्थ को जाकर इफेक्ट करेंगी।
करेंगी, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ये कैफीन इफेक्ट करेगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, उसने जो खुराक लेनी होती है वो माँ से लेनी होती है, लेकिन अगर माँ ने वहाँ पर गलतियाँ करनी शुरू कर दी, बस चस्के के लिए खाती रही, तो वहाँ पर उसके बच्चे को जाकर बहुत चीज़ें इफेक्ट करेंगी। अब माँ चाय पी सकती है, प्रेग्नेंट औरत चाय पी सकती है, वो यही ध्यान रखे कि 100 mg से उसकी जो कैफीन की मिकदार है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत बहुत ज़्यादा शौकीन है चाय की, वो पी सकती है, लेकिन लिमिट के अंदर। एक दिन चाय पी ली, 3 दिन वक्फा कर लिया, अगले दिन फिर पी ली, 3 दिन वक्फा कर लिया, अगले दिन फिर पी ली, 2 या 3 दिन वक्फा कर लिया, लेकिन रोज़ाना मत पिए। अगर बहुत ज़्यादा शौकीन है तो थोड़ा सा वक्फा कर लें, थोड़ी सी देर है, इस लम्हे के अंदर आप गलती मत करें, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट आपको ही होगा इस। तो मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ना पिए, पी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप बड़े बड़े वो डब्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्ती डल रही है चाय के अंदर, वहाँ पर आप थोड़ी चम्मच, जो टीस्पून होती है, छोटी चम्मच होती है चाय के अंदर, वो डाल लें, दूध के अंदर वो डालें और उसकी चाय बनाकर आप पी लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल के साथ मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं पी सकती, अगर पी सकती है तो क्या ध्यान में चीज़ें रखनी है। आई होप आपको सारी समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ लगी है तो लाइक तो बनता है आपका, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को नहीं दबाया तो घंटी को दबा लें। तो मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।